7 न्यूज पर सच की हर खबर सबसे पहले। हम हैं भरोसेमंद, निष्पक्ष और तेज। सरदार पटेल मार्ग भूमि पर भूमाफिया के द्वारा 29 अप्रैल 2026 को एक जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। फरियादी ने पुलिस से सहयोग मांगा, मगर पुलिस ने 1.5 घंटे फरियादी को बिठाने के बाद रफू चक्कर कर दिया। पुलिस से फरियादी विनती करता रहा, मगर दूसरी तरफ भूमाफिया जमीन पर कब्जा करते रहे। पुलिस का कहना है कि हमने दोनों फरियादी को थाने बुलाया अपने अपने पेपर लेकर, मगर अभी तक कोई भी पेपर लेकर पुलिस के सामने प्रस्तुत नहीं हुए। हेड साहब वीरेंद्र नरवरिया का कहना है कि मैं एसडीएम साहब के पास उनकी फाइल लेकर आया हूं। यहां ऑफिस से पता चलेगा कि जमीन किसकी है। इस तरीके से पुलिस ने अपना कार्य कर दिया है और दूसरी तरफ भूमाफिया ने अपने पुल जमीन पर जबरन गाड़ दिए हैं। अभी तक कब्जा रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। फरियादी संतोष केशवानी और रघुवीर सिंगरौली ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा। देखिए भोपाल से इसके मालवीय की खास रिपोर्ट। चलो भाई, जमीन खरीद ली अपन ने, पैसे ले। हाँ, तुम तो जमीन तो मेरी जमीन पे कब्जा करके पूरी खरीद लो, मेरा घर खरीद लो, आ जाओ घर पे कब्जा करने आ जाओ। मेरे नाम है क्या? मेरे नाम है। हाँ तो बता ना, मेरे नाम है तो बता ना। हाँ चल रहा हूँ थाने, चलो बता ना। चलो थाने कागज लेके। क्यों लड़ रहे हो आपस में? जब बोल रहे हैं ज्यादा ही समझ में आ रही है, ज्यादा ही समझ में आ रही है। मेरी जमीन खा जाएगा। हाँ तो अरे चल खा जाएगा तू। थाने चलो, अकड़ मत। ज्यादा तो बात कर रहे हमसे बात कर रहे ना। थाने चलो, बहन के लौंडा अपनी काट दूंगा यहीं की जा। पुलिस अब काट दे मुझे। चलो थाने चलो यार, ला तरवाल ला। चलो थाने चलो, चलो काट मुझे। मैं निवास करता हूँ, एक साधारण व्यापारी हूँ। मेरी जमीन 5 एकड़ मेरे और मेरी वृद्ध माँ 75 वर्ष की उनके नाम पर भौरी में है। क्या खतरा नंबर है उसका? खसरा नंबर 640/1/1 और 640/2 है। क्या विवाद है आज जो सामने निकल के आया है कि आज आपकी जमीन पे कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, ऐसी आपने शिकायत की है? क्या है पूरा मामला? मुझे 11 साढ़े 11 बजे के लगभग गांव से रघुवीर का फोन आया कि आशीष सिंगरौली के 40-45 लोग आपकी जमीन पे कब्जा करने आए हैं, खंबा गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं वहाँ 15-20 मिनट के अंतराल में पहुँच गया, उनसे मना किया। उन्होंने मुझे काट देने की धमकी दी। मैंने डर के 112 पे फ़ोन लगाया। 112 से पुलिस पिकअप आई। उन्होंने मुझे थाने जाने के लिए कहा और आशीष सिंगरौली के लोगों को भी थाने पहुंचने के लिए कहा, काम रोकने का कहा। मैं थाने गया, परंतु दूसरी पार्टी थाने नहीं आई। 1.5-2 घंटे में टीआई साहब का वेट करता रहा। टीआई साहब को मैंने 3-4 बार फ़ोन भी लगाया, टीआई साहब नहीं आए। कौन लोग हैं ये जो कब्जा कर रहे हैं मौके पे? क्या पुराना कोई आपका लेन देन था इनसे? नहीं, मेरा कोई लेन देन नहीं था। 10-15 दिन पहले इन लोगों ने मेरे भाई छोटे जो है उनके जबरिया टोकन डाल के। क्या नाम है उनका? हाँ जी, क्या नाम है उनका छोटे भाई? छोटे भाई का नाम पीताम्बर केसवानी है, जो कहाँ रहते हैं? पूना में रहता है, डॉक्टर है। उसको जबरिया टोकन देके उनसे एग्रीमेंट करने की कोशिश की। उसने बताया ये मेरी जमीन नहीं है, शामिल खाते की जमीन है, जो मैं बिना सहमति के नहीं दे सकता। तो उनको टोकन वापस कर दिया गया। वो दोबारा उन्होंने डाला, उनको फिर वापस कर दिया गया, परंतु वो बार बार वो टोकन डाल के धमकाने की कोशिश करते रहे। जमीन हड़पने का काम उनका है, अवैध प्लाटिंग का काम है आशीष सिंगरौली का। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? टोकन आपके पास है या नहीं? टोकन उनसे वापस करा दिया था 10 दिन पहले ही मैंने। जो वो जबरिया डाला था, टोकन नहीं था, पर जबरिया टोकन स्वरूप उन्होंने उसको डाल दिया था खाते में। जबरिया डाला गया पैसा, मैंने जबरिया उनको वापस करवा दिया था। वापस हो गया? उनको मैसेज भी डाल दिया था कि अब आप करेंगे ऐसी हरकत तो आपकी FIR किया जाएगी। तो उन्होंने 100 रुपए के स्टाम्प पे एक फर्जी एग्रीमेंट, जिसमें मेरे भाइयों के साइन नहीं है, करके मेरे जमीन पे कब्जा करने का प्रयास। किसके साइन है फिर? वो मुझे नहीं पता इन्होंने किसके साइन करे हैं। फर्जी है वो? फर्जी एग्रीमेंट के आधार पे 100 रुपए के वो कब्जा करने का प्रयास करते हैं। अभी तक प्रयास कर रहे हैं। सुबह से टीआई साहब आ नहीं रहे हैं, शाम हो गया है, वो कब्जा लगातार किए जा रहे हैं। ये पहला प्रयास है या इससे पहले भी इस प्रकार? पहला प्रयास है। वो लगभग वो सुबह से काम कर रहे हैं। एसडीएम, तहसीलदार या कलेक्टर के सामने अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत पहुंची है? टीआई साहब ने कहा कि वो थाने से वहाँ फाइल वहाँ पहुँचा रहे हैं, एसडीएम साहब के पास, वहाँ जाके आप कार्रवाई करिएगा। जबकि यह जबरिया हमले का और जबरिया कब्जे का प्रकरण था, जो मेरे जमीन पे जो मेरे नाम है, मेरे खसरों में दर्ज है, मेरे पास रजिस्ट्री है, सामने वाले के पास कुछ नहीं है, वो मुझे काट देने की धमकी दे रहा है। पुलिस का काम था, मैं अभी तक पुलिस का इंतजार कर रहा हूँ। पुलिस का कोई सहयोग आपको मिल रहा है कि नहीं? मुझे पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है कोई। ठीक, क्या मदद की गुहार लगाएंगे आप मध्य प्रदेश सरकार से और पुलिस प्रशासन से? मुझे जान से मारने का धमकी दिया गया है, काट देने का धमकी दिया गया है। मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और मेरी जमीन से इन घुसपैठियों को हटाया जाए।
सुबह कोई विवाद जो हुआ था तो उसमें कोई मारा पीटी भी हुई है या कोई क्षति हुई है आपको? मारा पीटी करने का प्रयास किया गया था, धक्का मुक्की में हंसी गई। मैं तुरंत 112 को डायल करके लेके गया था, इसलिए मुझे जो है वर्तमान बचाव स्थिति हो क्या है गया। आपकी? वर्तमान में वहाँ डर के मारे जा नहीं पा रहा हूँ। वहाँ 40-45 लोग हथियारों के साथ हैं। यहाँ मेरी जान को खतरा है और काट देने का बार बार वो धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम रघुवीर प्रसाद। रघुवीर जी, ये जो भौरी के पास में जो जमीन है, जो एक विवाद की स्थिति पैदा हुई है, ये जमीन कब से कर रहे हो आप और किसकी है ये जमीन? ये सब में 5-1 साल हुआ करते हुए, ये महेश भैया केसवानी की है हाँ। और संतोष केसवानी। अच्छा, दो लोगों के नाम। हाँ, ये कब से है इनके पास में जमीन और आप कब से कर रहे हो? मेरे को तो 5-1 साल हुआ करते हुए। और उनको कितने समय से देख रहे हो आप? इनको हम कम से कम 20-25 साल से देख रहा हूं। मतलब आज एक बाहरी व्यक्ति आता है और उस पर कब्जा कर रहा है, पोल गाड़ रहा है, तो ये कैसे स्थिति हुई? क्या कहना है उनका? ये सब जबरदस्ती कर रहा है। मतलब अब हम उनसे लड़ सकते नहीं, गुंडे बदमाश है। कितने लोग आए हैं? ये 15-20 लोग आए हैं। अच्छा। और जो ट्रैक्टर हैं, पोल वगैरह पड़े हुए हैं उनके, और फेंसिंग कर रहे हैं। बोर्ड भी गाड़ दिया है। बोर्ड भी गाड़ दिया है। तो अभी पुलिस आई थी क्या मौके पे शिकायत करने पर? पुलिस आई थी, पुलिस ने कहा चलो थाने चले, तो भैया वगैरह हमारे ये थाने चले गए और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने क्या, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई अभी भी कार्रवाई- काम कर रहे हैं? हाँ अभी भी काम कर रहा है पुलिस से। वो कौन सा एक पुलिस ने कोई मदद नहीं करी आपकी? नहीं, कोई मदद नहीं करी पुलिस ने। क्या कोई मदद ही नहीं करी। पुलिस ने कहा थाने आ जाओ, थाने चले गए। बाकी काम करते रहे, उस समय काम चालू रहा। अब उन लोगों से कौन बोले। आपने बोला कि आपके जमीन के ऊपर जो आपने गेहूं की फसल काटी हुई वो भी पड़ी हुई है अभी? पड़ी हुई है सब मेरे पास। मैंने कहा 300 कुंटल मेरा गेहूं पड़ा हुआ है। और हाँ 300 कुंटल पड़ा हुआ है। मौके पे ट्रैक्टर भी पड़ा है आपका? ट्रैक्टर मेरे दोनों खड़े हैं, मेसी और एक मेसी फार्गुसन है। वो फेंसिंग करना और चालू कर दी? हाँ फेंसिंग करना चालू कर दिया। तो आपसे सामान के लिए भी बोला कि हटाइए सामान? नहीं कुछ नहीं बोला, हमसे बोले। और एक फार्मेटिक है। ठीक है, ठीक है। अपना परिचय बता दीजिए। नाम बता दो। मेरा नाम रघुवीर प्रसाद सिंगरौली है, कुलमी पटेल हूँ मैं, और ग्राम भोरी में रहता हूँ। और इनकी भैया की, महेश भैया और संतोष भैया की जमीन करता हूँ मुनाफे से। और भी